बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली तो आपको इस सेशन को पूरा देखना है मेरे साथ में। अगर आपको बेसिक ग्रामर आती है कि विल का मतलब फ्यूचर है, पास्ट के लिए हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, वुड कुड शुड, ये चीज़ें पता है, दैट्स ऑल इनफ, इतना बहुत है। ग्रामर को अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू लर्न इज़ दैट हाउ टू स्ट्रक्चर दी सेंटेंसेस। ट्रांसलेशन से एक्चुअल में फ्लुएंटली इंग्लिश बोली नहीं जाती है। स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा और कौन सा अप्रोप्रिएट होगा। तो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर करता हूँ, फिर हम एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन करते हैं। मेक श्योर जो भी चीज़ आपको स्क्रीन पर दिखती है उसको आप मेरे साथ में रिपीट करिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि शब्दों को बिल्कुल भी ट्रांसलेट नहीं करना है। पहले सेंटेंस से मैं एक एग्जाम्पल देके आपको बता देता हूँ। मेरे पास 10 रुपये कम है। अगर मैं इस सेंटेंस को, ये सारे शब्दों को इस्तेमाल करके ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं, देन आई हैव 10 रुपीज लेस। कोई सेंस नहीं बना इस सेंटेंस का इंग्लिश में। हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं आई एम शॉर्ट ऑन 10 रुपीज। आई एम शॉर्ट ऑन 10 रुपीज। तो मैक्सिमम मैक्सिमम आपको कोशिश करनी है कि सेंटेंसेस को बनाना नहीं है। लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, अगर हम इस चीज को कहना चाहें तो बहुत सारे तरीके हैं। आई हैव नो मनी एट ऑल। आई हैव नो मनी एट ऑल, बिल्कुल पैसे नहीं है। आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तीसरा भी एक तरीका इसको कहने का, आई एम कंप्लीटली ब्रोक। आई एम कंप्लीटली ब्रोक। और भी चौथा तरीका है, आई एम आउट ऑफ मनी। आई एम आउट ऑफ मनी। चार तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप किससे बात कर रहे हैं, किस कंडीशन में है, कितना भाव इस सेंटेंस के अंदर आप डालना चाहते हैं। तो ट्रांसलेशन से ये चीजें पॉसिबल नहीं है। आपको पता होना चाहिए किस फीलिंग में, किस सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट नाउ। तुम्हें क्या खरीदना है? अगर किसी बंदे ने ये पूछा, वो बंदा कह रहा है आई डोंट हैव एनी मनी एट ऑल, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। सामने वाला कह रहा है तुम्हें क्या खरीदना है? व्हाट डू यू वांना बाय? ये वांट टू को हमने शॉर्ट कर दिया है, व्हाट डू यू वांना बाय। बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, व्हाट डू यू वांना बाय। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हारे ऊपर पहले ही 50 रुपए बकाया है। तुम्हारे ऊपर पहले ही 50 रुपए बकाया है। नाउ इसको अगर हम कहें, यू ऑलरेडी ओ मी 50 रुपीज। यू ऑलरेडी ओ मी 50 रुपीज। लेकिन अगर इसको हम ट्रांसलेट करें थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है, यू ऑलरेडी हैव टू पे मी 50 रुपीज। यू हैव टू पे मी 50 रुपीज। आपको मुझे 50 रुपए देने हैं। लेकिन अगर इसको नेचुरली कहें, यू ऑलरेडी ओ मी 50 रुपीज, ये है एग्जैक्ट इसको बोलने का तरीका। तो सेंटेंस इसको थोड़ा थोड़ा सा रिपीट करोगे तो ये याद हो जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? यू ऑलरेडी ओ मी 50 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, हाँ मुझे सब याद है। हाँ मुझे सब याद है, बिल्कुल बेसिक। यस आई रिमेंबर एवरीथिंग। यस आई रिमेंबर एवरीथिंग। अब वो दुकानदार पूछ रहा है अपना उधार कब चुकाओगे? अपना उधार कब चुकाओगे? ठीक। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना हम लगभग एक सेशन अपलोड करते हैं। आई थिंक ये शायद 43rd वीडियो होगा, 43वां शायद ये वीडियो है। डे 1 से जब आप देखना शुरू करेंगे और डे 10-12 तक जब आप पहुंचेंगे तो आपको जो ट्रांसलेशन की एक आदत है वो छूट जाएगी। और सेंटेंस को समझ के, हिंदी को समझना है, उसको पॉज लेना है और इंग्लिश में बोलने के तरीके को याद करना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो छोटा सा बटन है, उसको दबा दीजिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये सेशंस। और अगर आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो ड्यूरिंग द सेशन में आपको नंबर दूंगा, नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको एप्लीकेशन का लिंक आ जाएगा। जब आप लाइव क्लासेस में आएंगे, वहां पर आकर के जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा एक सिचुएशन में किस प्रकार से सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना है, कौन सा शब्द कौन सी सिचुएशन के लिए अप्रोप्रिएट है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। हाँ, अपना उधार कब चुकाओगे? अपना उधार कब चुकाओगे बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, व्हेन यू गोना रीपे योर ड्यूज। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं, व्हेन विल यू पे योर ड्यूज या फिर व्हेन विल यू पे मी द मनी। विल जब हमने लगा दिया तो हमने फ्यूचर की ही बात करी है, लेकिन हमने यहाँ पर इस्तेमाल करा है व्हेन आर यू गोना, यानी गोइंग टू। गोना का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां पर हम डिसीजन ले चुके हैं। एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आई विल टेक बाथ। मैं नहाऊंगा, कल भी नहा सकता हूँ, फ्यूचर इंडिकेट किया है मैंने, कल नहाऊं, परसों नहाऊं, शाम को नहाऊं, आई टेक बाथ। लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम गोना टेक अ बाथ, आई एम गोना टेक अ बाथ, यानी कि मैं डिसाइड कर चुका हूं और इंस्टेंटली नियर फ्यूचर में तुरंत करने वाला हूँ। गोना का इस्तेमाल हम उस जगह पे इंडिकेट करते हैं जहां पर हम कहते हैं कि हमारा कोई एक्शन डिसाइडेड है और हम इसको करेंगे। आई एम गोना टेक अ बाथ। तो उसी के आधार पर दुकानदार उसको कह रहा है कि व्हेन यू गोना रीपे योर ड्यूज, व्हेन यू गोना रीपे योर ड्यूज, यानी डिसीजन सोच के बताओ
बताओ जल्दी, व्हेन यू गोना रीपे योर ड्यूज। नाउ जैसी सैलरी आएगी सारे पैसे चुका दूंगा। बंदा कह रहा है जैसे ही सैलरी आएगी सारे पैसे चुका दूंगा। एज सून एज आई गेट माई सैलरी आई विल पे ऑल द ड्यूज। जैसे ही आएगी, एज सून एज यानी जैसे ही, एज सून एज आई गेट माई सैलरी आई विल पे ऑल द ड्यूज, मैं सारे के सारे पैसे चुका दूंगा। ड्यूज मतलब है जो हमारे पास उधारी है, आई विल पे ऑल द ड्यूज। नाउ आप बहुत दिनों से टाल रहे हो, आप बहुत दिनों से टाल रहे हो। यू हैव बिन डिलेइंग फॉर मैनी डेज। हैव बिन लगा करके उसने इंडिकेट कर दिया आप पहले से कुछ कर रहे हो। यू हैव बिन डिलेइंग, आप डिले करते चले जा रहे हैं पहले से। यू हैव बिन डिलेइंग फॉर मैनी डेज। हैव बिन हैज बिन लगाया इसलिए फॉर लगा दिया हमने यहाँ पर। अगर हम उसको ये कहते कि तुम जनवरी के महीने से टाल रहे हो, जनवरी के महीने से, यू हैव बिन डिलेइंग सिंस जनवरी। गेटिंग माय पॉइंट? फॉर और सिंस का बस इतना सा डिफरेंस है। यू हैव बिन डिलेइंग फॉर टू मैनी डेज, बहुत दिनों से। नाउ मैं शरीफ हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। मैं शरीफ हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। आई एम नाइस बट नॉट अ फूल। आई एम नाइस बट नॉट अ फूल, यानी मैं शरीफ हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज फाइनल डेट बताओ पैसे कब दोगे। फाइनल डेट बताओ पैसे कब दोगे। अब इसमें भी एम्फेसाइज कर रहा है वो कब दोगे पैसे। फाइनल डेट बताओ सोच समझ के। टेल मी द फाइनल डेट, टेल मी द फाइनल डेट व्हेन यू गोना रीपे द मनी। गोना इस्तेमाल कर दिया कि अब सोच समझ के बताओ, फाइनल डेट बताओ पैसे कब दोगे। टेल मी द फाइनल डेट व्हेन यू गोना रीपे द मनी। इसको अगर वो ट्रांसलेट करता टेल मी द फाइनल डेट व्हेन विल यू पे द मनी, तो उसने अभी ये नहीं का डिसीजन ले लो, फ्यूचर का बताओ कब दोगे। गेटिंग माय पॉइंट? गोना लगा करके इंस्टेंटली डिसीजन ले लिया आपने, डिसाइडेड बताओ क्या है। हाँ, टेल मी द फाइनल डेट व्हेन यू गोना रीपे द मनी, पैसे कब दोगे वापस। आज बहुत गुस्से में लग रहे हो। जो बंदा उधार लेके बैठा है वो कह रहा है कि आज बहुत गुस्से में लग रहे हो। दो तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं। यू साउंड सो एंग्री टुडे। देखिए इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यू लुक सो एंग्री टुडे। लुक सो एंग्री टुडे और साउंड सो एंग्री टुडे में बस इतना फर्क है जिस तरीके से, जिस लहजे में वो बंदा बात कर रहा है, उसके लहजे को एम्फेसाइज कर रहा है यहाँ पर। यू साउंड सो एंग्री टुडे, साउंड से आप समझ रहे होंगे उसके वॉल्यूम और वॉइस। यू साउंड सो एंग्री टुडे। अगर हम इसको कहते हैं यू लुक सो एंग्री टुडे, तब भी वो ठीक है। यू सीम टू बी सो एंग्री टुडे, ये भी ठीक है। लेकिन अप्रोप्रिएट होना अच्छी बात है कि हम जो मन में फीलिंग है उसको एग्जैक्टली एक्सप्रेस कर पाए। इसका मतलब है फ्लुएंट इंग्लिश। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ जिंदगी को ज्यादा सीरियस मत लिया करो। जिंदगी को ज्यादा सीरियस मत लिया करो, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है। डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। टू मतलब बहुत ज्यादा के लिए। डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। क्योंकि क्यों ना लें सीरियस? क्योंकि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग इन आवर कंट्रोल। देयर इज नथिंग इन आवर कंट्रोल। इसको दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है, नथिंग इज इन आवर कंट्रोल। Nothing is in our control, but there is nothing in our control means I'm talking about the entire world. There is nothing, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे कंट्रोल में हो। I'm not talking about a specific condition. I'm talking about everything. There is nothing in our control. Getting my point? हालांकि interchangeably इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। All depends on the condition, कि हम किस कंडीशन में बोल रहे हैं। Now, जिंदगी को गेम की तरह खेलो। Nothing is in our control. जिंदगी को गेम की तरह खेलो या खेला करो। जिंदगी को गेम की तरह खेला करो। टेक इट एज अ गेम, टेक इट एज अ गेम, या फिर टेक योर लाइफ एज अ गेम, टेक योर लाइफ एज अ गेम। नाउ सरप्राइज और ऑब्स्टेकल्स के लिए तैयार रहा करो। सब सरप्राइज और प्रॉब्लम्स के लिए, ऑब्स्टेकल्स के लिए तैयार रहा करो। बी रेडी, बी रेडी फॉर सरप्राइजेस एंड ऑब्स्टेकल्स। बी रेडी फॉर सरप्राइजेस एंड ऑब्स्टेकल्स। इनके लिए जब आप तैयार रहेंगे ना तो गुस्सा नहीं आएगा, because you are already prepared for that, na? Be ready for surprises and obstacles. Now the next sentence, and this is the last one I think, इन्हें सॉल्व करते जाओ और बढ़ते जाओ। Don't take life too seriously. Be ready for surprises and obstacles. इन्हें सॉल्व करते जाओ और बढ़ते जाओ। अब इस सेंटेंस में मैंने क्या करा है, इसको मैंने राइम दे दिया है, एक कहावत के तरीके से इसको बोल दिया, इन्हें सॉल्व करते जाओ और बढ़ते जाओ। इसी चीज को अगर हम इंग्लिश में थोड़ा सा बोलने की कोशिश करें, सॉल्व देम एंड मूव ऑन। सॉल्व देम, जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, सॉल्व देम एंड मूव ऑन। ऐसा ही करना चाहिए वैसे लाइफ में। सो इस सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा, ये आपको कैसा लगा। दूसरी चीज ये है, कम से कम 2 बार इन सेंटेंसेस को जब आप रिपीट करोगे, रिपीटेडली आप इसको देखेंगे ना दूसरी बार में, तो आपको ये सुने सुने लगेंगे, और अगर तीसरी बार देख लेते हैं तो ये याद हो जाएंगे। इनके बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली बनाने लगेंगे। दिस इज माई एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट, सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना एक सेशन आता रहता है। कल मिलेंगे दोबारा। 1 मिनट।
एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। लाइव क्लासेस के लिए आपको एप्लीकेशन का लिंक आ जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगी। कल मिलेंगे दोबारा एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट मोमेंट। ऑलराइट, टिल देन बाय बाय।